नाम है टूल का VS कोड, जिसका फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड, गो टू डाउनलोड्स, और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड वो तीनों तरह के प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड, ओके, तीनों तरह के डेवलपरों के लिए दिया गया है। ठीक है, और इसको तीनों तरह के डेवलपर यूज करते हैं। ओके, हम विंडोज वाले हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी इधर ही कहीं, और ये स्टार्ट 89 MB की फाइल है। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया ना, हो गया डाउनलोड। ठीक है, इस पे क्लिक करो और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। सब मिनिमाइज कर दो, खुल रहा है, थोड़ा सा वक्त लेगा, एक बार खुल जाए। और ये जो है इसको कहते हैं, मैं नहीं बोल सकता। लाइसेंस एग्रीमेंट। हाँ, इसको अग्रीमेंट कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तुम पढ़ोगे तो सिर्फ तुम्हारा वक्त खराब होगा। वैसे ही जैसे तुम्हारा दोस्त कुछ बोलता है और तुम ध्यान नहीं देते हो, इसको भी वैसे ही ध्यान नहीं देना है। बस नीचे एक बार कह देना है, समझ रहे हो, और तुम्हारा दोस्त समझ लेता हाँ तुमने सुन लिया, भले ही तुम घंटा नहीं सुन रहे हो, है ना, फर्क नहीं पड़ता है। ये आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, नेक्स्ट। दिस इज योर एड्रेस, जहां पे ये प्रॉपरली अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर्ड होगा। तो जब तक तुम्हारी मौत ना आ जाए इस एड्रेस को मत बदल, नहीं तो बाद में कोई भी समस्या होगा, मैं नहीं जानता, है ना। एक और बात, इसका साइज कितना था? 89 MB, 89 MB। है ना। मैं हूं 5'6" का, ठीक है, 5 फुट 6 इंच का। मैं जो स्पेस मुझे चाहिए रहने के लिए, जो मैंने फील किया है, मुझे चाहिए 10x10 का रूम, जिसके अंदर टेबल और बेड लगना होना चाहिए, और मैं काम अपना कर लूंगा, जिंदगी बिता दूँ। ठीक है, उसी तरह से VS कोड को जीने के लिए, यानी कि चलने के लिए 344.5 MB का स्पेस चाहिए होता है, भले ही वो 90 MB का है। ठीक है, अगर इतना स्पेस तुम्हारे डिस्क पे नहीं है, यानी कि SSD पे, हार्ड डिस्क पे, भूल जाओ, इसके बारे में भूल जाओ, सोचो ही मत। ठीक है, अब वही बातें यहाँ पे लिखी हुई, नेक्स्ट करो, विजुअल स्टूडियो कोड नेक्स्ट करो, इन सबको चेक कर लेना, और लास्ट वाला नहीं होगा तो जरूर कर लेना, नहीं तो CMD से नहीं चलेगा, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से नहीं चलेगा VS कोड, अगर तुमने इसको चेक नहीं किया तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर लेना, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना, इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, और बैठ के देखना। तुम लोग कितना अच्छा सुनते हो, बैठ के देख रहे हो हेलो हाँ जी मैम, बताएं। सर, जब हम लोग सारा काम जुपिटर लैब पे कर रहे हैं तो फिर हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड क्यों पढ़ रहे हैं? विजुअल स्टूडियो कोड हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड में मुझे अभी बताना है मॉड्यूल और पैकेज। ठीक है, ओके। मॉड्यूल और पैकेज हम बनाते हैं तो हमें .py फाइल वाला फाइल सिस्टम चाहिए होता है, IPYNB वाला नहीं चाहिए होता है। इसीलिए हम एक एडवांस एडिटर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको जुपिटर लैब के मॉड्यूल पैकेज पढ़ने के लिए। मतलब जब हम उसके ऊपर काम करते हैं जुपिटर लैब पे, तो हमारी फाइल IPY के नाम से सेव होती है। .py, यस, IPYNB के नाम से सेव होती है जुपिटर लैब। और हाँ, वो जुपिटर लैब पे IPY के नाम से सेव है, और विजुअल स्टूडियो में .py के नाम से। हाँ, सही। ठीक है। चलो, अब ये हमारा लॉन्च पे क्लिक्ड है, अगर हम इसको फिनिश करेंगे इट विल ओपन अ विंडो, और वो विंडो और कोई नहीं बल्कि VS कोड है। जब ये स्टार्ट होगा तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, यू हैव टू चूज योर मोड, मुझे आपको पढ़ाना है तो आई विल चूज लाइट मोड। आप कभी भी
इसको मत चूज करना, आपके आंखों पे बहुत लगेगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी बैड इंटरफेस। आप ड्रैकुला मोड, इसको ड्रैकुला मोड और डार्क मोड ये कहते हैं, ड्रैकुला मोड या डार्क मोड को आप पिक कर, ठीक है। तो उससे ज्यादा देर तक पीसी पे भी बैठे रहोगे तो आंखें खराब नहीं होंगी, असर नहीं पड़ेगा। और लाइट मोड पढ़ाने के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम लाइट मोड को यूज करेंगे। ये देखो, ये बहुत लाइट है, ऐसे ऐसे लाइन बन जाती है, बड़ा गंदा दिखता है, ये ठीक है, ठीक है। उसी तरह ये ब्लैक वाला तो और गंदा दिखता है, ये आंखों को लगती है, ठीक है। ब्लैक तो है, लेकिन आंखों को ये अचानक से लाइट हो जाता है ना तो लगती है। तो तुम लाइट मोड, सॉरी डार्क मोड, इस पे काम करना है, इस पे काम, ठीक है। चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चले जा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आ गया हमारा होम स्क्रीन VS कोड का सिस्टम। हम जूमिंग इन, इसमें हमारा कुछ पार्ट दिया हुआ है विच वी हैव टू गो थ्रू। द फर्स्ट वन इज न्यू फाइल सिस्टम। न्यू फाइल सिस्टम क्या होता है? तो इफ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल, लेट से, ये जो VS कोड है ये हर तरह का फाइल को सपोर्ट करता है, पाइथन के फाइल को सपोर्ट करता है, जुपिटर लैब की फाइल को सपोर्ट करता है, सी की फाइल को सपोर्ट करता है, C++ की फाइल को सपोर्ट करता है, एक्सेल की फाइल को सपोर्ट करता है, ठीक है। PPT की फाइल को सपोर्ट करता है, पावर पॉइंट वाली। ये SQ लाइट की फाइल को सपोर्ट करता है, डेटाबेस है। हर तरह की फाइल को ये सपोर्ट करता है। ये .NET की फाइल को सपोर्ट करता है, सब तरह की फाइल को ये सपोर्ट करता है VS को। ये एवरग्रीन बनाया ही गया है ज्यादा। आगे देखते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो मुझे समझानी है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड फाइल सिस्टम। इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा फाइल सिस्टम उसको कहते हैं, जैसे फोल्डर इज अ फाइल सिस्टम, वो अपने अंदर बहुत सारे फाइल को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। तो आपको एक फाइल सिस्टम यहाँ पे चाहिए होगा। आप सबने VS कोड के, सॉरी, जुपिटर लैब के अंदर बहुत सारा फाइल्स आपका देखा था, फोल्डर खोलते थे जो आपकी फोल्डर्स होती थी। यहाँ पे खोल सकते हो उसी फोल्डर को, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। यू हैव टू गो टू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर क्लास ऑन गेट, आपकी जो फोल्डर थी वीक एंड 4 थी, इसको क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर आ रहा है ना, क्लिक ऑन दिस। सारे के सारे फाइल्स खुले इधर जो आपने पढ़ रखे हैं। अब इसको ट्रस्ट जरूर कर लेना, नहीं तो बुरा मान जाता है ये, ठीक है। कर लिया ट्रस्ट। ये सारी चीजें थी जो हमने पढ़ रखी हैं, हर तरह का फाइल अभी तक जितना हमने बना रखा है वो सब इस पर। फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था ना जुपिटर लैब पे, देखो यहाँ पे है। इस पे क्लिक करो, देखो जुपिटर की तरह खुलेगा इंटरफेस, शेल खुल रहा है ना इसमें, लेकिन चलेगा नहीं। देखो मैं शिफ्ट एंटर करूंगा, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा ना, समस्या है यहाँ पे, नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो यहाँ पर रिकमेंडेशन भी आता है, लेकिन बेवजह का कुछ भी मत डाउनलोड कर लेना, मैं समझा रहा हूँ कि क्या डाउनलोड करना है। तो आप ध्यान से समझो, ये एक 90 MB की फाइल है ना। इसमें जाहिर सी बात है पाइथन तो नहीं होगा और जुपिटर लैब भी नहीं होगा, लेकिन पाइथन आपके पीसी में है, IDLE के नाम से। देखोगे, देखो IDLE जो आपका 25-24 MB का फाइल नहीं मैंने डाउनलोड करवाया था, याद है? वो यही तो था, है ना। है हमारे पीसी में IDLE नाम की फाइल। यहां से एक ऐसे मान लो कि वायर निकला पड़ा है, और ये है VS कोड। VS कोड के अंदर आपने पाइथन की फाइल बना ली, लेकिन एक वायर चाहिए होगा जो आपके रखे हुए पाइथन से कनेक्ट हो जाए, जो आपके पीसी में आपने सेपरेटली डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। इसके लिए आपको इतना वाला एक्सटेंशन तो चाहिए होगा, वायर तो चाहिए होगा, इसको एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हो लेकिन आप बोर्ड तक नहीं पहुंच पा रहे, तो एक्सटेंशन लगा के, वायर लगा के उसके अंदर प्लग इन कर कर चलाते हो, बिल्कुल वैसे ही। तो VS कोड क्या करता है, VS कोड को भी ये एक्सटेंशन चाहिए होता है, तो आपका जो पाइथन सेटअप इंस्टॉल है उससे इंटरेक्ट कर कर कोड को चला पाए। मतलब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, प्रिंट हेलो ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, और जब शिफ्ट एंटर करके चलाता हूं मैं इसके अंदर, तो ये क्या करता है, इसी केबल के थ्रू इससे इंटरेक्ट करता है, इसके अंदर आउटपुट लेके आता है, और आउटपुट को वापस रिटर्न करवाया जाता है, और तुम्हारे स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया जाता है।
तो अब हमें इस केबल की जरूरत है, इसको कहते हैं हम एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? और ये किसका एक्सटेंशन होगा अगर पाइथन से कनेक्ट हो रहा है तो? पाइथन का एक्सटेंशन होगा। ठीक है, नहीं, नहीं यूज कर सकते, मैंने नहीं यूज किया, है ना। प्लस पॉइंट क्या है? यू आर गेटिंग अ फाइल सिस्टम, जहां पे कल को आपको जुपिटर की फाइल पे काम करना है, एनालिसिस एक साथ करनी है। एनालिसिस में जुपिटर लैब का फाइल चाहिए होता है, वेबसाइट भी बनाना है, वेबसाइट भी यहाँ पे बना सकते हैं। जुपिटर लैब पे वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक है, यहाँ पे आप वो भी काम कर सकते हो। आप यहाँ पे स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, इसमें सीएमडी 10 खुल जाएंगे, आपका सीएमडी एक ही खुलेगा, एक स्क्रीन। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स है, जैसे जैसे चलाओगे वैसे वैसे पता चलते जाएंगे। ठीक है, तो अब याद रखना, जब भी आप इसके अंदर कुछ डाउनलोड करते हो तो एक्सटेंशन से डाउनलोड करते हो। एक्सटेंशन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा आपके सामने। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना है क्या? पाइथन। ठीक है, नेट ऑन रखना, नेट बंद करके मत लिखना ही ऐसा। ठीक है, हाँ, तुम लोग जीनियस हो, जीनियस। जो सबसे पहला वाला आएगा ऑप्शन, उसके आगे इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करना, और ये इंस्टॉल पे क्लिक करके अब देखना इसको अच्छे से। मैं भी देखता हूँ, तुम भी देखो, ये जरूर कुछ ना कुछ होगा, नेट ऑन होना चाहिए। कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसे कैसे? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, मुझे दिखाई दे रहा है, देखो छोटा छोटा कुछ चल रहा है इधर। चल रहा है ना? ये क्या हो गया? ये वक्त जज्बात हालात कैसे बदल गए? अच्छा, इस पे फिर से क्लिक करो, यही तो था जिसको इंस्टॉल कर रहे थे हम। अब देखो अन इंस्टॉल, डिसेबल और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। हम बस इस प्लगइन को डाउनलोड किए, ये पाइथन का सेटअप नहीं है, याद रखेंगे, दिस इज अ प्लगइन। जो पाइथन का सेटअप है पीसी में मेरे बाहर रखा हुआ, उससे इंटरेक्ट करके आंसर लेके आता है। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद जब ये अनइंस्टॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब समझ लेना डाउनलोड हो गया है। फिर उसके बाद अब ये जो कोड लिखा हुआ है, शिफ्ट एंटर करोगे तो चलेगा, लेकिन चलने से पहले ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई जुपिटर का भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि तुम जुपिटर चला रहे हो, तो हमें जुपिटर चाहिए होगा, जुपिटर। अब फिर से वेट करना जब तक जुपिटर ना आ जाए। देखो जो सबसे पहला जुपिटर आ रहा है ना, उसको क्लिक कर लो और इंस्टॉल पे क्लिक करके देखना अच्छे से। देखो ये भी हमारा अनइंस्टॉल और डिसेबल में आ रहा है, मतलब इंस्टॉल हो चुका है। बंद कर लो इसको। अब शिफ्ट एंटर करना। अब ये एक पॉपअप जनरेट करके दे रहा है, अलाउ करने के लिए कह रहा है, अलाउ कर देना। देखो ये चल गया, टिका रहा है ना, इसको भी चलाओगे ये चलेगा, इसको भी चलाओगे ये चलेगा, चल रहा है ना, सब चलने लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है? तो जीनियस हो तुम लोग। अब क्या करना है? अब मुझे एक पाइथन की फाइल बनानी है। तो यहाँ पे देखो ये न्यू फाइल दिख रहा है, और ये देखो ये फोल्डर दिख रहा है, न्यू फोल्डर। और ये देखो वीकेंड 4 दिख रहा है ना, यही हमारा फोल्डर था, फाइल सिस्टम, जिसके अंदर सारी ये फाइल्स रखी हुई थी। हम इसके अंदर, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा सब छोटी हो जाएंगे, सब हट जाएंगे। इस पे क्लिक करोगे तो हम इसके अंदर आएगा, फाइल के अंदर आएगा। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर बन जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल बन जाएगा। तो मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ। हाँ उसमें भी आ जाएगा, देखो अभी आएगा। नाम इसका देंगे VS Code .py, ऐसा करके दे देते। तो देखो इसमें, इसके आगे देखो ये सिंबल जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये बदलेगा बार बार, जैसे जैसे मैं एक्सटेंशन को बदलूंगा। सी की फाइल हो गई, CPP कर दिया तो C++ की फाइल हो गई।
ठीक है, JS कर दिया तो जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई, CSS कर दिया तो CSS की फाइल हो गई, उसी तरह से HTML कर दिया तो HTML की फाइल हो गई। यह हर तरह का फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। डार्ट लिख दिया तो डार्ट की फाइल हो गई, ठीक है, और PY लिख दिया तो PY की फाइल हो गई, IPYNB लिख दिया तो जुपिटर लैब की फाइल हो गई। क्लियर है? तो हम पाइथन की फाइल बनाने जा रहे हैं। दिस इज अ पाइथन फाइल। इसमें कोई शेल नहीं होता, इसमें हम एक साथ सब कुछ लिखते हैं और सब एक साथ चलता है, अलग अलग नहीं चलता। जुपिटर लैब में सब अलग अलग चलता था, जैसे पढ़ना आसान था, इसमें ऐसा नहीं। अब इसको यहाँ पे डॉट दिख रहा है ना तुम्हें बड़ा बड़ा, ये जो तुमने लिखा है ये सेव्ड नहीं है, सेव नहीं है तो कंट्रोल S करोगे तो सेव हो जाएगा, वो डॉट हट जाएंगे, हट गया। अब तुम्हें ये वाला बटन दिख रहा है, ये बटन तुम्हारे कोड को रन करने के लिए, जब तुम क्लिक करते हो तो रन करता है इस कोड को और तुम्हें आउटपुट दिखाता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, देखो आउटपुट आया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे? अब ये जो है अप हेलो, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमने हेलो वर्ल्ड देखा है, ये हमारा टर्मिनल पे खुल रहा है। मेरे कुछ वीडियोस आप देखोगे तो उसमें यही चीज आउटपुट पे खुल रहा होगा, पैनिक नहीं होनी, ठीक है। आउटपुट पे अगर आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर टर्मिनल पे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसके अंदर कल को हम कुछ और भी लिखें, वी कैन राइट। देखो जैसे ही मैंने एंटर किया देयर आर सम चेंजेस, राइट, दैट्स व्हाई अगेन दिस डॉट जनरेटेड हियर, राइट। मीन्स कुछ ऐसा हुआ है आपकी फाइल में जो सेव्ड नहीं है, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल S टू सेव दिस। सी, हट गया वो। हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, वी कैन रन दिस एक साथ, तो एक साथ आउटपुट आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया सबको? मुझे हेलो वर्ल्ड हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा कुछ और, लेट्स से मैंने फिर से अपना नाम लिख दिया, ठीक है, और कंट्रोल S किया, फिर से मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखो दोनों एक साथ चल रहा है ना, अलग अलग अब कुछ नहीं चल रहा। एक बात याद रखना, यहाँ पे ये बटन अगर आपका नहीं आ रहा होगा, दिस ट्रायंगुलर बटन, ट्रायंगुलर ही है ना, ये रेक्टेंगल तो नहीं है, ट्रायंगल है, ठीक, हाँ ट्रायंगल। ये ट्रायंगुलर बटन अगर आपका नहीं आ रहा, गाना सुनने के लिए नहीं है, ठीक है, एक्सपेक्ट मत करना कि गाना सुनाएगा ये, है ना। तमंचे पे डिस्को नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं सुनाना। वो PC उखड़ जाएगा तुम्हारा, ऐसे मारोगे तो। इससे लो मारो, फिर ठीक है। चलो, तो अब क्या करेंगे? ये अगर बटन नहीं आ रहा होगा देन अगेन यू हैव टू गो टू एक्सटेंशन सेक्शन, इसमें जाओ, क्लिक करो, यू विल गेट दिस, यू हैव टू प्रिंट रनर एंड वेट। देखो स्क्रीन को अच्छे से, इसमें ये दिख रहा है। अब इसमें देखो जितने भी लैंग्वेज लिखे गए ये सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें रन C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, पर्ल, रूबी, गो, ल्यू, ग्रूवी, पावर शेल, बहुत सारी चीजें, थक गया मैं बोलते बोलते। अब इस पे क्लिक करूंगा और इस इंस्टॉल पे क्लिक करके अब देखेंगे, हम वेट करेंगे, तो ये जल्दी थोड़ा हो गया, ये इंस्टॉल्ड हो गया। अगर आपका फिर भी नहीं आएगा, बंद करके फिर से रीस्टार्ट कर, आ जाएगा, बस इतना ही बताना।
कुछ और पूछना है किसी को? एरर आ गया? चलो गाइज आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल